ये स्वाभाविक है। बिहार में लगातार आदरणीय सुशील मोदी जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, फिर बाद के कालखंड में तारकिशोर जी, विजय चौधरी जी लगातार वित्तीय प्रबंधन करते रहे और बिहार आंतरिक संसाधन कम रहने के बावजूद भी कैसे आगे भी हम लोगों के लिए यही बड़ी चुनौती होगी कि हम अपने संसाधन को कैसे बढ़ाएं और भारत सरकार का सहयोग लेकर, क्योंकि आज भी जो हमारा बजट है इसमें हमारी हिस्सेदारी कम रहती है, लेकिन भारत सरकार के द्वारा जो टैक्स वसूलने के बाद इनकम टैक्स के माध्यम से हमको जो प्राप्त होता है ये एक बड़ा बजट होता है, लगभग 2,61,000 करोड़ का बजट है। तो इसे प्रस्तुति में आगे के दिनों में भी हम वित्तीय प्रबंधन और अच्छे से कैसे कर सकते हैं इस पर चर्चा करेंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे। वित्त विभाग के अलावा भी कई विभाग। पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। सम्राट बोले मांझी की नाराजगी पर करेंगे बात, जल्द लेंगे फैसला। बिहार में खेला के सवाल पर कहा कुछ लोग तो अपने एमएलए को हैदराबाद घुमा रहे हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है। एक्सिस बैंक लूट कांड में एरिया मैनेजर सहित 2 गिरफ्तार। अररिया और सहरसा पुलिस ने की संयुक्त कार्रवाई। लूट के 1 करोड़ में से 7 लाख की बरामदी। आरा से बड़ी खबर है। तेजस्वी के साथ ही कहीं खेला ना हो जाए। बीजेपी विधायक बोले हमारे पास बहुमत, मंत्रिमंडल का जल्द होगा विस्तार। करंट लगने से हाईवा चालक की मौत। ट्रांसफार्मर की संपर्क में आने से हुआ हादसा। बच्चे को बचाने का कर रहे थे प्रयास। बीजेपी के सीनियर लीडर नंद किशोर यादव ने कहा कि बिहार में फिर से एनडीए की मजबूती सरकार बनी है। एनडीए की सरकार मतलब डबल इंजन की सरकार। एनडीए की सरकार मतलब विकास करने वाली सरकार। हम बिहार के विकास को और गति देंगे। बिहार का चौतरफा विकास होगा। बिहार में पहली बार राष्ट्रीय स्कूल शतरंज प्रतियोगिता। 29 राज्य के 1000 से ज्यादा खिलाड़ी ले रहे हैं हिस्सा। विजेता को 5 लाख से ज्यादा का मिलेगा नगद इनाम। पटना से बड़ी खबर। आरजेडी एमएलसी रामबली चंद्रवंशी की सदस्यता रद्द। लालू और नीतीश के खिलाफ दिया था बयान। अति पिछड़ा आरक्षण पर उठाए थे सवाल। मोतिहारी से बड़ी खबर सामने आ रही है। बिरयानी पर वोट न करे। जदयू के प्रदेश सचिव ने कहा एकजुट होकर नीतीश कुमार के हाथ को मजबूत करें। किशनगंज से बड़ी खबर। एक ही रात 2 घर में भीषण चोरी। 2 बाइक सहित लाखों का सामान उड़ा ले गए चोर। ताला तोड़कर वारदात को दिया था अंजाम। किशनगंज से बड़ी खबर। हाथियों के झुंड ने कई घरों को तोड़ा, मचाया उत्पाद, फसलों को भी नष्ट कर दिया। ग्रामीण बोल रहे हैं नेपाल से आते हैं हाथियां। एनडीए सरकार में जदयू एमएलसी पर बड़ी कार्रवाई। ईडी ने राधाचरण साह की 26 करोड़ की संपत्ति जब्त की है। बालू से भी अवैध कमाई की थी। ये स्वाभाविक है। बिहार में लगातार आदरणीय सुशील मोदी जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, फिर बाद के कालखंड में तारकिशोर जी, विजय चौधरी जी लगातार वित्तीय प्रबंधन करते रहे और बिहार आंतरिक संसाधन कम रहने के बावजूद भी कैसे आगे भी हम लोगों के लिए यही बड़ी चुनौती होगी कि हम अपने संसाधन को कैसे बढ़ाएं और भारत सरकार का सहयोग लेकर, क्योंकि आज भी जो हमारा बजट है इसमें हमारी हिस्सेदारी कम रहती है, लेकिन भारत सरकार के द्वारा जो टैक्स वसूलने के बाद इनकम टैक्स के माध्यम से हमको जो प्राप्त होता है ये एक बड़ा बजट होता है, लगभग 2,61,000 करोड़ का बजट है। तो इसे प्रस्तुति में आगे के दिनों में भी हम वित्तीय प्रबंधन और अच्छे से कैसे कर सकते हैं इस पर चर्चा करेंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे। वित्त विभाग के अलावा भी कई विभाग आपके पास है, तो क्या उन सब विभाग का प्रभार ग्रहण करेंगे? और नहीं, एकदम स्वाभाविक है। सभी जगह काम करने हैं
और जब तक नए मंत्री नहीं आते हैं तब तक सारे काम को आगे बढ़ाना है। बजट को लेकर भी तैयारी करनी होगी क्योंकि बजट पे एकदम जरूर बजट की तैयारी और कुछ सरकार ने पहले से आदरणीय नीतीश कुमार जी के मार्गदर्शन में किया है। आगे और इसको अच्छे से कैसे प्रस्तुत किया जा सकता है उसको करेंगे। स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर क्या कुछ पहल होगी आपकी ओर से? स्वास्थ्य विभाग भी आपके के अंदर है। ये पूरी तरह देखिए लगातार मेडिकल कॉलेज बनाने का काम देश के प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। इसको और अच्छे से कैसे इसको सभी जगह उपस्थित हो पाए, सभी जिले में, सभी लोकसभा क्षेत्रों में टारगेट है कि हम वहाँ पर मेडिकल कॉलेज की स्थापना करें। उस टारगेट को अचीव करना है। पहली बार आप बजट पेश करेंगे वित्त मंत्री के तौर पर, तो क्या कुछ उसमें ऐसा रहेगा ताकि राज्य के लिए गरीब कल्याण ही मकसद है। चाहे प्रधानमंत्री जी का आपने देखा हो या मुख्यमंत्री जी, कल ही मुख्यमंत्री जी के द्वारा उद्यमी योजना, लोग कहते थे 10 लाख नौकरी, अब तो 94 लाख लोगों को रोजगार देने का टारगेट हम लोगों की सरकार ने लिया है। 94 लाख लोगों को हम सीधे रोजगार देने का काम करेंगे। फ्लोर टेस्ट के दिन कोई उथल पुथल होगी क्या? दीदी अभी भी खेला की बात कह रही है नीतीश कुमार। देखिए हमारे 2 पार्टी के पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है और तीसरा पार्टी के तौर पर आदरणीय मांझी जी का समर्थन प्राप्त है। तो जब 3 पार्टी के बहुमत से 128 वोट होते हैं तो कोई छेड़छाड़ करने का प्रयास करता है तो आप सोचिए, खुद ही वो एमएलए को घुमाने के लिए हैदराबाद घुमा रहे हैं, तो उनको समझना है ना। 16 विधायक को मांझी का कहना है कि जो विभाग पहले उन्हें मिला था वही बेटे को लगातार मिल रहा है। देखिए ये विषय सभी लोग उन पर बात कर रहे हैं, चर्चा हो रही है, आगे कुछ निर्णय लिए जाएंगे।